कनाडा स्पाउस वीज़ा के रिजल्ट को इस टाइम पे 2 महीने से ज़्यादा लग रहा है। ये वही कनाडा स्पाउस वीज़ा है जो आज से 2 या 3 महीने पहले सिर्फ 10 दिन में जिसका वीज़ा आ रहा था। तो ऐसा क्या हुआ इन दिनों कि कनाडा स्पाउस वीज़ा की टाइमलाइन जहाँ उसका प्रोसेसिंग टाइम इतना बढ़ गया है। इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। 3 फैक्टर बताऊंगा जिसके कारण कनाडा स्पाउस वीज़ा जो है वो इतना टाइम ले रहा है। बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत सी फाइल जो हैं वो एम्बेसी में पड़ी हैं, बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, कौन से वो फैक्टर हैं जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं कनाडा स्पाउस वीज़ा की। कनाडा स्पाउस वीज़ा का आज से 2-3 महीने पहले जो रिजल्ट था वो 10 डेज था। हमारे बहुत से वीज़ाज ऐसे आए थे जिनका 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, ये कॉमन थिंग थी कि 12-15 दिन में आपका बायोमेट्रिक के बाद वीज़ा आ जाता था। लेकिन इस टाइम पे 2 महीने मिनिमम है। हमारे रिसेंट जो रिजल्ट आए हैं उनमें से कोई 50 डेज में आया है, 85 डेज में आया है, 70 डेज में आया है, 62 डेज में आया है। तो ओवरऑल अगर आप टाइम पीरियड कहें हम 2 महीने जहाँ उससे ज़्यादा लग रहा है। इसमें 3 फैक्टर जो हैं बड़ा जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। सबसे पहला है कि स्टडी वीज़ा को प्रायोरिटी दी गई है और ये कहीं ना कहीं पे कनाडा ने जो रूल चेंज करना था अपना उसको लेकर भी किया गया है। बड़ी लेवल पे चेंजेस की गई हैं, जीएसी डबल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पे जो स्टूडेंट इस टाइम पे फाइल्स जिन्होंने लगाई थी तो उनको जो रिजल्ट देने के लिए स्टडी वीज़ा को, इन चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए 1 जनवरी 2024 से स्टडी वीज़ा को प्रायोरिटी दी गई है। बहुत बड़ी गिनती में बड़ी स्टडी वीज़ा बांटे गए और स्टडी वीज़ा का जो रिजल्ट है वो भी एक एक दिन रहा। हमारे बहुत से वीज़ा जो हैं 1 दिन या 2 दिन में आए हैं। रिसेंट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। तो स्टडी वीज़ा को प्रायोरिटी दी गई जिसके कारण जो दूसरी कैटेगरीज हैं वो थोड़ी पीछे छूट गई क्योंकि जो भी उनका स्टाफ है, जो भी वीज़ा पे काम करते हैं तो ऑलमोस्ट वो काफ़ी ना काफ़ी सेम होते हैं। तो एक टाइम पे अगर हम स्टडी वीज़ा को जो है वो प्रायोरिटी दे रहे हैं तो नेचुरली या दूसरी कैटेगरीज पे उस पर उसका इफेक्ट होना ही होना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टडी वीज़ा को जो प्रायोरिटी दी गई है। लेकिन 1 जनवरी के बाद क्योंकि रूल बदल जाएंगे, बहुत कम वीज़ा फाइल्स रहेंगी एम्बेसी में, तो उसके बाद ये पॉसिबिलिटी है कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट जो है उसकी रफ्तार तेज हो सकती है और एम्बेसी की तरफ से उस पर ज़्यादा काम हो सकता है। दूसरा रीज़न, कनाडा ने जो 48 डिप्लोमेट्स इंडिया से वापस बुलाए थे और आईआरसीसी ने कहा था कि हमारा टोटल इंडिया में 27 का जो स्टाफ था उसमें से हमने 22 हैं वो वापस बुला लिए हैं। अब सिर्फ वहाँ पे 5 बचे हैं। तो आईआरसीसी के जो टोटल स्टाफ है इस टाइम पे वो इंडिया में 5 बचा है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिनती में जो है वो प्रोसेस आपकी फाइल्स दिल्ली एम्बेसी में होती हैं। तो इसका भी एक रीज़न है, स्टाफ की कटौती के कारण, स्टाफ की कमी होने के कारण स्पाउस ओपन वर्क परमिट जो है वो थोड़ा बहुत धीमा पड़ा है। हालांकि जब ये न्यूज़ आई थी उस टाइम पे स्पाउस ओपन वर्क परमिट का काफ़ी तेज चल रहा था, लेकिन साथ में स्टडी वीज़ा हो गया, साथ में जिसकी स्टॉप की कटौती हो गई, तो ये फैक्टर दोनों को मिलकर कहीं ना कहीं पे स्पाउस ओपन वर्क परमिट जो है वो स्लो हो गया है। आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी है कि जब स्टडी वीज़ा जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी, तो स्पाउस ओपन वर्क परमिट की जो फाइल्स हैं वो अलग अलग जगह से प्रोसेस होने लगेंगी और इसकी रफ्तार जो है वो तेज हो सकती है। ये गिनती उससे भी ज़्यादा हो सकती थी अगर ये जो है स्लो डाउन 2-3 महीने से ना हुआ होता। तो इंक्रीज हो गई हैं नंबर ऑफ फाइल्स, काफ़ी बड़ी गिनती में फाइल्स लग रही हैं। तो ये भी एक रीज़न रहा है जिसके कारण स्पाउस ओपन वर्क परमिट का जो बैकलॉग है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये 3 फैक्टर हैं जिन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया है जिसके कारण स्पाउस वीज़ा जो है वो इतना ज़्यादा स्लो डाउन हुआ है। लेकिन लास्ट में एक गुड न्यूज़ आपको देता चलूं कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट के वीज़ाज आ रहे हैं, हमारे खुद के वीज़ा आ रहे हैं। कम से कम इसका ट्रेंड जो है वो दूसरी तरफ नहीं गया है। ट्रेंड जो है बिल्कुल पॉजिटिव है, इस टाइम पे भी पॉजिटिव है। बहुत से मेरे साथ ये इस चीज़ को इस इशू को जो है डिस्कस करते हैं तो उनका भी यही कहना होता है कि डिले हो जाए, कम से कम वीज़ा आ जाए। तो ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि डिले हो सकता है लेकिन आपका वीज़ा जरूर आएगा क्योंकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनके कारण आपका वीज़ा डिले हुआ है। होप्स हो कि आने वाले दिनों में स्पाउस ओपन वर्क परमिट की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी, आपको टाइम पे रिजल्ट मिलेगा, आप अपने स्पाउस के को ज्वाइन कर सकेंगे कनाडा में। इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए क्योंकि इसमें मैंने वो टॉपिक उठाया है जिसका सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन होता है स्पाउस ओपन वर्क परमिट वालों के लिए। वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।